ओके, तो अब हम करेंगे क्या, कॉस्ट, ऐसे स्ट्रेटेजी कॉस्ट मैनेजमेंट करेंगे। उसी के अकॉर्डिंग हम सारे क्वेश्चन करते चले जाएंगे। राइट, तो मुझे चाहिए रफ कॉपी, अब चाहिए रफ 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 रफ। ठीक है, ये मैंने इधर रखा। 73 क्वेश्चन देखना है मेरे को। 73 मेरा पेन। अब 73 क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है ये रहा। ABC मैन्युफैक्चर 3 प्रोडक्ट बनाता है, 3 प्रोडक्ट XYZ 3 प्रोडक्ट बनाता है, विच आर मेड अप फ्रॉम 3 पार्ट से। XYZ 3 प्रोडक्ट बनाता है, वो 3 पार्ट्स में बनते हैं, 3 पार्ट से बनते हैं। एक्स में लगता है 1A, मतलब ए का एक पार्ट लगता है और बी का एक लगता है। वाई बनाते हैं तो ए का 2 लगता है, बी का 2 लगता है और सी का 1 लगता है। जेड बनाते हैं तो सी का ए का 3 लगता है, बी का 1 लगता है और 2 लगते हैं सी के। ठीक है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो पार्ट्स हैं आर मेड ऑन द प्रीमाइजेस, कहाँ पे बनाए जाते हैं ये पार्ट्स? प्रीमाइजेस में ही बनाए जाते हैं। दीज पार्ट्स आर मेड ऑन द प्रीमाइजेस। ठीक है, दीज पार्ट्स प्रीमाइजेस में ही बनाए जाते हैं। फर्दर इन्फॉर्मेशन, ये सेलिंग प्राइस ABC का है 6, 14, 24। डायरेक्ट मटेरियल ABC का है 2, 2, 5। ठीक है, टाइम कॉस्ट है, टाइम कॉस्ट क्या है? 2 रुपये लगते हैं, 9 रुपये लगते हैं। ए का 2 रुपये, बी का 9 रुपये, सी का 12 रुपये। ठीक है, टाइम कॉस्ट क्या है? विच कवर द कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर। टाइम कॉस्ट में क्या होता है? डायरेक्ट लेबर का कॉस्ट कवर करता है और ओवरहेड का, जो वैल्यू करता है 6 रुपये पर आवर। 6 रुपये। अगर प्रोडक्ट ए में, मेरे ए में जो रॉ मटेरियल मेरा ए है उसमें 2 रुपये लग रहे हैं, शायद इन्होंने वो कन्वर्ट ही कर दिया है। 6 रुपये लगते हैं 1 घंटे में। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। ऑल द पार्ट्स कैन बी सोल्ड इंडिविजुअली। हम ऑल पार्ट्स, सारे पार्ट्स को इंडिविजुअली सोल्ड करते हैं एट द अबव, ये जो सेलिंग प्राइस ऊपर बताया गया था। बट मार्केट डिमांड विच इज इट्स होस्ट टू बी सेटिस्फाइड फ्रॉम एक्सपेंशन। लेकिन जो मार्केट डिमांड है विच इट इज़ होप्ड, हम ये सोच रहे हैं, विल बी सेटिस्फाइड फ्रॉम द एक्सपेंशन, जो सेटिस्फाई हो जाएगा एक्सपेंशन से, विल बी फॉर द प्रोडक्ट। हम प्रोडक्ट का एक्सपेंशन करेंगे जिससे मार्केट डिमांड सेटिस्फाई हो जाएगी। तो फर्दर एक्सपेंशन वुड प्रोवाइड एडिशनल, अगर हम एक्सपेंशन करते हैं हमें 58 एडिशनल 58,000 आवर्स मिलेंगे एडिशनल। ओके, एंड एडिशनल मार्केट डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट वुड बी 5,000 यूनिट ईच। और एडिशनल मार्केट डिमांड कितनी होगी? एडिशनल मार्केट डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट would be 5,000 units each. Additional market demand 5,000 each units. each units मतलब XYZ का। ठीक है, ओके। तो 5,000 X की, 5,000 Y की, 5,000 Z की डिमांड बढ़ जाएगी। एडिशनल फिक्स्ड एक्सपेंस रिलेटेड टू एक्सपेंशन 15,000। प्रिपेयर करो स्टेटमेंट शोइंग द एडिशनल कैपेसिटी। एक स्टेटमेंट बनाओ जो शो करता है हाउ द एडिशनल कैपेसिटी अवेलेबल शुड बी यूज्ड। जो एडिशनल कैपेसिटी अवेलेबल है हम यूज़ कर सकते हैं जनरेट मैक्सिमम एडिशनल प्रॉफिट। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग हाउ द एडिशनल कैपेसिटी अवेलेबल should be used to generate maximum additional profit. मैक्सिमम एडिशनल प्रॉफिट। एक स्टेटमेंट बनाओ जो क्या करें, प्रिपेयर करो स्टेटमेंट हाउ, कैसे एडिशनल कैपेसिटी अवेलेबल करनी चाहिए, शुड बी यूज टू जनरेट मैक्सिमम एडिशनल प्रॉफिट। ओके 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 ओके। तो मेरे को क्या करना चाहिए? एक स्टेटमेंट बनानी है
सब की 5,000 यूनिट्स है, इसकी 58,000 मिल जाएंगे। सिर्फ एडिशनल यूनिट्स की बात कर रहा है, समझ गए। तो मैं पहले क्या निकालूंगा, ओवरहेड की तो मेरे को टेंशन ही नहीं है, मेरे को चाहिए डायरेक्ट मटेरियल, टाइम, आवर्स, एडिशनल आवर्स। ठीक है, पहले एक स्टेटमेंट बनाता हूँ कंट्रीब्यूशन का। ठीक है, स्टेटमेंट शोइंग कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पर आवर बेसिस। स्टेटमेंट शोइंग, मैं स्टेटमेंट निकाल रहा हूँ जो कंट्रीब्यूशन पर आवर बेसिस पे निकालता है। ठीक है, ओके। तो ये क्वेश्चन, फिर हमने इसका कंट्रीब्यूशन निकाला सबसे पहले। बट ये चीज़ ध्यान रखना, इसमें जो आपका कंट्रीब्यूशन है वो थोड़ा अच्छे से कैलकुलेट करना ताकि कोई गलती ना हो। और इसमें कंट्रीब्यूशन निकाल लिया। कंट्रीब्यूशन निकालने के बाद कि इस क्वेश्चन ने बोला था कि भैया मेरे को ये बताओ कि एडिशनल कैपेसिटी जो अवेलेबल है हम उसको मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास लिमिटिंग फैक्टर क्या है, हमारे पास आवर्स है, तो पहले हमें आवर्स निकालने पड़ेंगे। कंट्रीब्यूशन पर आवर प्रॉफिट कितना आ रहा है, अब वो कैसे निकालेंगे, जो टाइम कॉस्ट दे रखी है ना, तो जब आप प्रोडक्ट एक्स को बनाओगे तो इसमें ए और बी लग रहा है, चलो जेड को ले लेते हैं, जेड लेते हैं, इसमें ए बी सी तीनों लग रहे हैं। अब इस जगह पे क्या करना है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे, 3 ए का है तो ए में टाइम कॉस्ट लग रही 2 रुपये, 3 इंटू 2 करोगे, 3 पीस 2 रुपये के हिसाब से, 1 पीस 9 रुपये के हिसाब से, और 12 पीस और 2 पीस 12 रुपये के हिसाब से, ये टोटल करोगे तो आपकी कॉस्ट आएगी 34 रुपये। 34 रुपये आएगी, सॉरी 34 नहीं 39 आएगी, 39 आएगी, क्योंकि हम प्रोडक्ट उसका सी कर रहे हैं, जेड कर रहे हैं जेड, तो 39 की कॉस्ट आ गई। अब मेरे को पर आवर कॉस्ट कैसे निकालनी, 39 रुपये है मेरे पास, इसकी कॉस्ट है, और मेरे को 1 घंटे का 6 रुपये लगता है, तो आप उसको डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ आवर्स आ जाएंगे, और हमारे पास आवर्स आएंगे 6.5 आवर्स। फिर 6.5 ऐसी तीनों का कर लेंगे, तीनों आ गया। फिर हम जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालेंगे, एक्स वाई जेड का कंट्रीब्यूशन आ गया हमारा 5 रुपये, 17 रुपये, 23 रुपये आ गया। फिर हम उसको आर से डिवाइड कर देंगे, आर से डिवाइड करेंगे पर आर का आ जाएगा, तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा उसको हम 1 कर देंगे, रैंक 1 दे देंगे, जिससे कम होगा उसको रैंक 2 दे देंगे, उससे कम होगा रैंक 3 दे देंगे। फिर अब आपको क्या करना है, जितने हमारे पास आर्ट्स हैं सारे यूज़ करने हैं। ठीक है, हमारे पास 58,000 आर्ट्स हैं। ठीक है, 58,000 आर्ट्स हैं, उसको क्या करो, सबसे पहले 58,000 आर्ट्स को सबसे पहले आपको रैंक 1 किसको दिया है, आपने वाई जेड को दिया है, तो 5,000 यूनिट्स ही हम बना सकते हैं मैक्सिमम, तो 6.5 आवर्स, 32,500 यहाँ यूज़ हो गए। अब बैलेंस जो बचता है वो बी और सी को दे दो, ए एक्स और वाई को दे दो। अब उसमें भी हम वाई पहले बनाएंगे, तो हमें 2.99 आवर्स लगते हैं, सॉरी 5.67 आवर्स लगते हैं, हमने कैलकुलेट करा हुआ है, तो उसको मल्टीप्लाई कर दो उससे, और हमारा आ जाएगा जो हमारी यूनिट्स बनेगी, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ आवर्स लिमिटेड है, तो नंबर ऑफ़ यूनिट इसकी 5,000 बन रही है जेड की, और वाई की बन रही है 4,500। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कर लिया, और यहाँ से कंट्रीब्यूशन से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो हमारी कॉस्ट आई थी एडिशनल 15,000 की, उसको भी माइनस कर देंगे, और यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म। तो नेक्स्ट टाइम अब मुझे कोई खिचपिच नहीं चाहिए, समझ में आया क्या, मगज में आया क्या, सिंपल सा इजी पीजी क्वेश्चन है, फालतू में टाइम ख़राब करिए। क्वेश्चन 74 क्वेश्चन छोटा सा ही, ज़्यादा बड़ा नहीं है। लेट्स सी क्या करना है इसमें। क्वेश्चन 74, इसमें ABC लिमिटेड है जो मैन्युफैक्चर एंड मार्केट 2 प्रोडक्ट कर रही है, वो मैन्युफैक्चर भी करती है और मार्केट भी करती है प्रोडक्ट ए और बी को। द डिमांड इन द मार्केट ऑफ विच फ्लक्चुएट, जो डिमांड होती है मार्केट में वो फ्लक्चुएट करती है विद द प्राइसेस कोटेड, जितना हम प्राइस बताएंगे उसी के अकॉर्डिंग वो डिमांड कम ज़्यादा होगी, प्राइस कम बताएंगे डिमांड ज़्यादा होगी, और प्राइस ज़्यादा बताएंगे डिमांड कम हो जाएगी, तो इसी में चलता रहता है। एज अ रिज़ल्ट किसका, एज अ रिज़ल्ट ऑफ डेलिब्रेशंस, किसकी वजह से, एज अ रिज़ल्ट ऑफ डेलिब्रेशंस ऑफ इट्स रीसेंट सेल्स कॉन्फ्रेंस। सेल्स कॉन्फ्रेंस से क्या पता, फॉलोइंग डेटा हमें मिला हुआ है। ठीक है, हमारे पास प्रोडक्ट ए और बी है, जैसे हमने बोला था 2 बनाते हैं। सेलिंग प्राइस 3 दे रखे, क्योंकि डिमांड और सप्लाई उसी पे डिपेंड करता है प्राइस पे। अगर हम 32 रुपये का बेचें तो 900 यूनिट पर मंथ बिक जाती है।
अगर हम 30 रुपये का बेचे तो 1000, क्योंकि प्राइस कम हुआ, डिमांड बढ़ गई। और 28 रुपये का बेचे हैं तो भैया 1500 बिक जाती है। और वैसे ही अगर हम प्रोडक्ट बी का 22 रुपये में बेचे तो 1600 यूनिट बिकती है। 20 रुपये का बेचे तो 2000 यूनिट बिकती है। और 18 रुपये का बेचे तो 3000 यूनिट्स बिकती है। तो 8 लेबर आर रिक्वायर्ड, 8 घंटे चाहिए हमें लेबर के प्रोडक्ट ए के लिए, एंड 4 घंटे चाहिए प्रोडक्ट बी के लिए। ओके, समझ रहे हो कहाँ जा रहा है ये? ठीक है। द कॉस्ट स्ट्रक्चर इज एज अंडर पर यूनिट प्रोडक्शन। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ए की है 4 रुपये, बी की है 3 रुपये। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ए की है 6 रुपये, बी की है 5 रुपये। वेरिएबल ओवरहेड ए की है 10 रुपये और उसकी है, तो टोटल कॉस्ट आ गई हमारी। फिक्स कॉस्ट हमारे पे पर क्वार्टर दे रखी है, पर क्वार्टर, बट इन्होंने हमें मंथली का डेटा दिया है, पर मंथ की डिमांड दी है। ध्यान रखना, ध्यान रखना रे बाबा। ओके, अब ये कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द पॉसिबल कॉम्बिनेशन एंड अराइव एट अ प्रॉपर प्राइस मिक्स मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी। अब पॉसिबल कॉम्बिनेशन बताओ, तो ए के साथ ये कर देंगे, बी के साथ ये कर, ए के साथ इसके साथ ये कर दो, ए के साथ ये कर, छोड़ो कॉम्बिनेशन में लाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप प्रॉपर प्राइस मिक्स पे आते हैं, ठीक है। हम कंट्रीब्यूशन, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन निकालना है ना, कंट्रीब्यूशन। और हमारे पास क्या है, 20,000 लेबर आवर पर मंथ है। ए को बनाने में 8 घंटे लगते हैं और बी को बनाने में कितने लगते हैं, 4 घंटे। ओके ओके, लेट मी चेक दिस। अगर हम पहले मैं बना ही लेता हूँ ना, ए का बेच रहे हैं तो इसका ए का 32 बेचेंगे, तो इसका 30 बेचो, 30 30 30, इसका गलत कर दिया। ये जो क्वेश्चन 74 है, इसमें क्या है देखो, इसमें पूरा क्वेश्चन हमने डिस्कस करा, डिमांड सप्लाई। तो सबसे पहले इसमें क्या करो, सबसे पहले आप कंट्रीब्यूशन निकालो। कंट्रीब्यूशन निकाल लिया, कंट्रीब्यूशन निकालने के बाद आपके पास क्या है, हमें बताना मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा। तो कंट्रीब्यूशन निकाल लिया, हर एक प्रोडक्ट का ए का सारे कंट्रीब्यूशन निकाल लो, बी का सारे कंट्रीब्यूशन 3-3 करके। फिर जो यूनिट के साथ है, ए का जैसे हमने ए का 32 रुपये का वाला कंट्रीब्यूशन निकाला, तो वहाँ पे 32 रुपये का कंट्रीब्यूशन आएगा कितना, 900 रुपये, सॉरी 12 रुपये कंट्रीब्यूशन आएगा। तो अगर मैं टोटल कंट्रीब्यूशन निकालूँ तो कैसे होगा, क्योंकि 32 रुपये में 900 यूनिट लिखनी है, तो 900 इंटू 12, तो 900 इंटू 12 करेंगे, 10,800 टोटल कंट्रीब्यूशन है। ऐसे ही सबका टोटल कंट्रीब्यूशन निकाल लेंगे। ओए तो टोटल कंट्रीब्यूशन निकाला, टोटल कंट्रीब्यूशन फिर मैंने टोटल यूनिट मल्टी एक का कंट्रीब्यूशन टू नंबर ऑफ यूनिट मल्टीप्लाई कर, फिर मेरे को 8 से निकालने। तो 900 यूनिट बनाई मैंने, मेरे को 8 घंटे लगते हैं प्रोडक्ट ए को बनाने के लिए, तो 800, तो टोटल 8 से मेरे 7200 आ गए, ठीक है। अब टोटल 800 का टोटल कंट्रीब्यूशन, अब कॉम्बिनेशन के लिए बोला था, तो पहले मैं ए का लूँगा, फिर बी का एक लूँगा, फिर पूरा ए का ले लूँगा दूसरा प्रोडक्ट, फिर बी का 1 2 3 ले लूँगा, ऐसे कॉम्बिनेशन बना दूँगा। कॉम्बिनेशन बन गया, तो कॉम्बिनेशन बनाने के बाद फिर सबको मैं सबका ऐड कर दूँगा, इसका कंट्रीब्यूशन, इसका साथ इसके कंट्रीब्यूशन, तो टोटल जो कंट्रीब्यूशन आएगा और
टोटल आवर्स देख लूँगा सारे कितने 20,000 से नीचे है, जो 20,000 से पॉसिबल नहीं है, फिर इसमें से मैक्सिमम वाला सिलेक्ट कर लूँगा तो आ जाएगा मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट। तो ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 क्वेश्चन है, मतलब 75 नंबर का है। देखते हैं क्या बोलता है। कंटिन्यूस ही है 73, 74, 75। ओके, हमें डिटरमाइन करना है ऑप्टिमम सेल्स मिक्स फॉर द कंपनी। ऑप्टिमम सेल्स मिक्स बताना है। ओके, और व्हाट डिफरेंस द सेल मिक्स, क्या डिफरेंस होगा सेल्स मिक्स में इन ए विल मेक दैट टेंटेटिव बजट इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये तो मैंने देख लिया नॉर्मली क्या करना है। एक PQRNS 4 टाइप के प्रोजेक्ट है और 4 टाइप के प्रोडक्ट हैं जो अपीयर है प्राइस लिस्ट में ऑफ अ कंपनी। ठीक है, प्राइस लिस्ट में 4 टाइप के प्रोडक्ट हैं। ठीक है, पर्टिकुलर आइटम और आइटम मे नॉट बी अवेलेबल ऑन डिमांड। कंपनी की लिस्ट में विद अ नोट दैट द पर्टिकुलर आइटम वो अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल है, हम उसको भी बताते हैं। तो ये हमारे 4 प्रोडक्ट हैं। द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट इज़ मोर देन व्हाट द कंपनी कैन सप्लाई। डिमांड ज़्यादा है, कंपनी सप्लाई नहीं कर पा रही है। एंड नन सप्लाई ऑफ एनी ऑफ देम विल हैव नो इफेक्ट। अगर आप सप्लाई नहीं करोगे, नन सप्लाई ऑफ एनी ऑफ देम विल हैव नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं होगा। नन सप्लाई और एनी ऑफ देम, अगर हम नहीं सप्लाई करते तो कोई इफेक्ट नहीं होगा किस पे, डिमांड जो बची हुई है। ठीक है, फॉर द नेक्स्ट ईयर के लिए कंपनी हैज़ मेड द फॉलोइंग टेंटेटिव बजट। उसने बजट बनाया दैट विल यूज़ अप ऑल द अवेलेबल सप्लाईज ऑफ रॉ मटेरियल एंड लेबर इन दैट ईयर। वो सारा यूज़ करेगा जो उसके पास मटेरियल पड़ा हुआ है, जो लेबर पड़ा हुआ है, सारे यूज़ करेगा। अ लीनियर प्रोग्रामिंग वॉज मेड बाय द कंपनीज अकाउंटेंट। कंपनी के अकाउंटेंट ने लीनियर प्रोग्रामिंग बनाया जो स्टेट कहता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और द शैडो प्राइस केम टू ₹2.5 पर आवर पर लेबर आवर एंड 16.225 kg ऑफ मटेरियल। मतलब ये शैडो प्राइस बताता है कि हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इतनी आती है, लेबर ₹2.5 पर लेबर आवर की लगती है और मटेरियल की लगती है 16.25 पर kg। ठीक है, ही ऑल्सो सजेस्ट दैट, उसने कहा कि प्रोडक्ट मिक्स विच हैज़ सिंस फॉरगेटन, जो हम फॉर को भूल गए थे, द अकाउंटेंट हैज़ लेफ्ट द कंपनी। ओ माई गॉड, उसने कंपनी छोड़ दी। जाने दो, कोई बात नहीं, हमें मौका मिला है। देखो क्या बोलता है। द कंपनी नाउ आस्क यू, हमसे पूछ रहा है, अब हमारी जरूरत पड़ेगी उसे, एज देयर मैनेजमेंट कंसल्टेंट टू गिव योर ऑप्शन अबाउट द बजट। द कंपनी नाउ आस्क यू एज देयर मैनेजमेंट कंसल्टेंट, उसने मैनेजमेंट कंसल्टेंट से कहा टू गिव योर ऑप्शन अबाउट द बजटेड प्रोग्राम। ठीक है, हमारे पास 4 प्रोडक्ट दे रखे हैं, डेटा टेंटेटिव बजट का है। सेलिंग प्राइस ये है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेलिंग प्राइस, प्रोडक्ट की ये है डिमांड, लेबर आवर पर यूनिट, लेबर के आवर 3 घंटे लगते हैं। ठीक है, इसमें 4 घंटे PQRS, तो 3 घंटे PQ के 4, R के 2 घंटे और RS के 5 घंटे। मटेरियल यूसेज पर यूनिट और पर kg, मतलब 2 kg का 1 यूनिट में लगता है। ठीक है, अब ये बोला है डिटरमाइन करो द ऑप्टिमल सेल्स मिक्स ऑफ द कंपनी। What difference the sales mix in A will that make tentative budget in respect of contribution? Determine optimal sales mix. Optimum sales mix
अब ऑप्टिमम सेल्स मिक्स का क्या मतलब है? ऑप्टिमल सेल्स मिक्स फॉर द कंपनी, ऑप्टिमल सेल्स मिक्स, ऑप्टिमल, ओके, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा ये। मेरे पे सेलिंग प्राइस है माइनस वेरिएबल कॉस्ट। चलो मैं एक बार कंट्रीब्यूशन निकालता हूँ, कुछ समझ आ जाए। क्वेश्चन 75, ठीक है। कंट्रीब्यूशन PQRS का सेलिंग प्राइस है 100 रुपये, 130, 120 और 150, लेस वेरिएबल कॉस्ट है 60 रुपये, 80, 50 और 70। फिर है लेबर आर, लेबर आर 2.5 लेबर लगते थे, 3 घंटे लग रहे हैं हमें। 3 घंटे इंटू 2.5 तो 7.5 और 2 kg मटेरियल लग रहा है तो 16.25 तो 32.5 तो 60 भी ले लो इसकी कॉस्ट। 100 रुपये की कॉस्ट आ गई। और ये कंट्रीब्यूशन यहाँ पे 0 आ जाएगा। दूसरा यहाँ पे 4 घंटे लेबर के 2.5 10 और 6.25 इंटू 3 kg मटेरियल का 48.75, 80 रुपये और जोड़ लो तो 138 हो जाता है। कंट्रीब्यूशन आता है -130 तो -8.75 का। फिर से देखें, 130 -80 -10 -48.75, 8.75, ठीक है। और यहाँ पे 2 kg है लेबर और 2 घंटे हैं लेबर तो 2.5 तो 5 रुपये लेबर के गए। मेमोरी में 4 kg 16.25 65 रुपये इसके गए। और 50 रुपये तुम वेरिएबल कॉस्ट है तो टोटल 120 हो गया। अबे भाई साहब कोई प्रॉफिट में आएगा या नहीं आएगा? इसका भी कंट्रीब्यूशन 0 है। अब 70 रुपये तो लगते हैं। 5 इंटू 2.5 12.5 और 5 इंटू किससे करूँ, 5 इंटू किससे करूँ, 5 इंटू किससे करूँ, 16.25 तो 81.25 और 70 रुपये ये वेरिएबल कॉस्ट 163 माइनस 150 तो 13.75 का ही लॉस कर रहा है। भाई 4 प्रोडक्ट हैं, 2 लॉस, 2 नो प्रॉफिट नो लॉस है और 2 लॉस में है। क्या सीन है? डिटरमाइन ऑप्टिमल सेल्स मिक्स ऑफ द कंपनी। गलत तो नहीं कर दिया है? ये बल्कि ए कैटेगरी में आ रहा है क्वेश्चन। अब मैं प्रोडक्ट नंबर ऑफ सेल से क्या करूँगा, मेरा कोई प्रॉफिट ही नहीं आ रहा तो एक बार मैं फिर से चेक करता हूँ। 3 आवर लेबर है 2.5 पर आवर और 16.25 kg है तो 2 तो 40 रुपये प्लस 60 रुपये। मेरे को आंसर देखना पड़ेगा। ओ समझ में आया क्या? मगज में आया क्या? टक्का 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 टक्का। अच्छा मुझे कंट्रीब्यूशन मेरे को मिल ही नहीं रहा तो मैं क्या करूँगा? टक्के चिकी। इसने बोला डिटरमाइन करो ऑप्टिमम सेल्स मिक्स फॉर द कंपनी। तो मैं यहाँ पे मैंने टोटल लेबर आर निकाले। टोटल लेबर आर कितने? इसके 1000 प्रोडक्ट बनाता हूँ 3 घंटे। मेमोरी में इसके 1200 4 घंटे, इसके 1600 इंटू 2 और इसके 800 इंटू 5। टोटल है मेरे को 15,000। टोटल मटेरियल कितना है?
तो 1000 इंटू 2 kg, 1200 इंटू 3 kg, और 1600 इंटू 4 kg, और 800 इंटू 5 kg। तो 16,000 kg मटेरियल है और 15,000 आवर्स है। ठीक है, अब मेरे को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना है। आवर्स में निकालो, बट मेरा कंट्रीब्यूशन 0 आ रहा है। या तो मैं इन दोनों को माइनस ही ना करूं, तब जाके मेरा कंट्रीब्यूशन आएगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, हाँ देखा, आपको कंट्रीब्यूशन से उसने वेरिएबल कॉस्ट ही माइनस करी है। अच्छा, ये वेरिएबल कॉस्ट इसी की तो नहीं है, ये दोनों इसी में तो नहीं चले गए, क्योंकि मैंने कंट्रीब्यूशन निकाला है। ठीक है, 3 रुपये लेबर, 3, 4, 2, 5, मटेरियल इतना है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 3 घंटे, अरे टोटल 40 रुपये। हाँ ठीक है, ये 40 रुपये, 130 माइनस 80, 10 प्लस 48.75, 58.75, इन दोनों को 70, और ये 12.5, 81.25, 93.75। कंट्रीब्यूशन यहाँ पे 40 का है, यहाँ पे 50 का है, यहाँ पे 70 का है, यहाँ पे 80 का है। 40, 50, 70, 80। अब क्या हम प्रोड्यूस करें? यस, नो, क्योंकि जो हमारी कॉस्ट आ रही है वो वेरिएबल कॉस्ट से ज़्यादा आ रही है। लेट इट एज्यूम, एक बार देखते हैं। तो ये क्वेश्चन भाई बहुत तगड़ा है। इसमें क्या है कि आपने पहले ये तो निकाल लिया कि किसको हमें मैन्युफैक्चर करना है, किसको नहीं, क्योंकि इसने दो चीज़ों को कंपेयर करा, एक कंट्रीब्यूशन पर यूनिट और एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाली, ये आ रही है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वही है ना हमारी जो हमने ये करा है, 2.5 पर लेबर आवर और 16.25 पर केजी। इसने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाली और कंट्रीब्यूशन निकाला, ये दोनों बराबर आ रहे थे तो ठीक है, मैन्युफैक्चर करेंगे। अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज़्यादा आ रही, कंट्रीब्यूशन कम आ रहा है, तो हम क्यों मैन्युफैक्चर करें, लॉस थोड़ी ना करवाने। तो हमने दो चीज़ों को मैन्युफैक्चर नहीं करा। किसको नहीं करा था? क्यू को और आर को नहीं करा था हमने। पी और एस आर को कर दिया था। क्यू और एस को नहीं करा था, पी और आर को, पी एंड आर को हमने मैन्युफैक्चर करा था। पी एंड आर को फिर हमने क्या लिया, इसमें जो लेबर 3x ले लिया और मटेरियल 2y। तो कितनी लिमिट है इसकी? 15,000। लेबर 2x, मटेरियल 3y, 15,000। और यहीं दूसरा हमने लिया 2x प्लस 4y इक्वल टू 16,000। जब हमने इसको डिवाइड मतलब सॉल्व करा तो हमारे पास x की वैल्यू आई, x की यूनिट बनेगी 7,000 की, सॉरी 3,500, और y की यूनिट बनेगी 2250। अब इससे टोटल कंट्रीब्यूशन आएगा हमारे पास 3500 इंटू 40 रुपये, 2250 इंटू 70 रुपये। इससे हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन है। अब इसमें दूसरे वाले में पूछा था, अगर हम बजटेड वाला यूज़ करें तो हमारा कंट्रीब्यूशन क्या होगा। तो बजटेड वाला अगर हम यूज़ करेंगे तो 1000 यूनिट इंटू 40 रुपये, 1200 इंटू यूनिट 50 रुपये, 1600 इंटू यूनिट 70 रुपये, और 800 यूनिट इंटू 80 रुपये करेंगे सारा कंट्रीब्यूशन। तो ये हमारा आएगा 2,76,000। और जो हमने उससे निकाला था ऑप्टिमम वाले से, तो
तो 2,97,500 आ रहा है, तो बजटेड वाले में कम आ रहा है और इसमें वाले में डिफरेंस आ रहा है कितना, 21,500 का। यही आंसर है इसका। समझ में आया क्या? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन है अब हमारे पास 61। क्वेश्चन 61 है, क्वेश्चन 61 छोटू सा क्वेश्चन, चिन्नू पन्नू सा, बड़े प्यार से हो जाएगा। एक फर्म है जो 2 प्रोडक्ट बना रही है, एक्स एंड वाई, ठीक है, एंड हैज़ टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी 16 टन पर डे, ठीक है। एक्स प्लस वाई करेंगे 16 टन आएगा मैक्सिमम, एक्स प्लस वाई करेंगे 16 टन आएगा, एक्स प्लस वाई मैक्सिमम 16 टन, ठीक है। और एक्स and y are requiring the same production capacity. The firm has permanent contract of supply at least 3 टन of x. तो x का एटलीस्ट 3 टन कम से कम, तो x का कम से कम 3 टन है, और y का 6 टन पर डे, एटलीस्ट y का कितना है, 6 टन पर डे है, ठीक है। और ईच टन ऑफ एक्स रिक्वायर 14 मशीन आवर्स प्रोडक्शन एंड ईच टन ऑफ वाई रिक्वायर 20 मशीन आवर्स प्रोडक्शन टाइम। मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ मशीन आवर्स 280। तो 2x नहीं, x प्लस वाई मैक्सिमम कितना होगा, 203x, नहीं, एक्स प्लस वाई मैक्सिमम होगा 280। द मैक्सिमम ईच टन ऑफ एक्स रिक्वायर द मशीन आवर्स एंड ईच टन ऑफ वाई रिक्वायर 14x प्लस 20y मैक्सिमम 280, ठीक है। अब द मैक्सिमम पॉसिबल इतने हैं। ऑल द फर्म्स आउटपुट कैन बी सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20 रुपये 25 रुपये पर, इतना जो प्रॉफिट है, एंड द प्रॉफिट मेड इज 20 रुपये पर टन एंड 25 रुपये पर टन बाई फाइन। फर्म का आउटपुट है, सोल्ड कर देता है, फर्म का आउटपुट सोल्ड, एंड द प्रॉफिट करता है 20 रुपये पर टन ऑफ एक्स और 25 रुपीज़ पर टन ऑफ वाई। तो फॉर्मुलेट करो अ लीनियर प्रोग्राम टू डिटरमाइन द प्रोडक्शन शेड्यूल फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट बाय यूजिंग graphical approach to calculate the optional product mix and profit. ओके, तो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बट हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमने क्या करना है, पहले हम सारी इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। इक्वेशन से एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालेंगे, एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालेंगे, एक्स एंड वाई की वैल्यू। बट एक चीज़ ध्यान रखना कि आपका जो उसका ग्रेटर देन और लोअर देन का एरो है वो सही होना चाहिए। उसी से वो डिसाइड करोगे आप शेड आउटसाइड करोगे या इनसाइड करोगे। जैसे हमने एक्स प्लस वाई लेस देन 60 है, तो 16 से अब अंदर ही रहेगा, तो ये अंदर की साइड शेड होगा। अब जैसे एक्स ग्रेटर देन 3 है, तो हमेशा एक्स
ग्रेटर देन 3 है तो 3 के बाद कितना भी हो सकता है। वाई ग्रेटर देन 6 है तो वो कितना भी हो सकता है। और यहाँ पे ये मैक्सिमम 280 दे रखा है, 14x प्लस 2y और मैक्सिमम 280 है, तो ये इनसाइड ही रहेगा। तो ऐसे ही कॉमन एरिया बनेगा, कॉमन एरिया में पॉइंट लगाओ ये, फिर जो इंटरसेक्ट कर रही है लाइन उस दो इक्वेशन को लो, क्योंकि जब दो लाइन कटेगी तभी तो इंटरसेप्शन बनेगा। जब दो लाइन कट गई फिर वहाँ से आपने इंटरसेप्शन लिया, अब दो इक्वेशन को सॉल्व करो, वहाँ का इंटरसेप्शन पॉइंट आ जाएगा। ऐसे ही चारों को निकाल लो, जितने भी पॉइंट बन रहे हैं तुम्हारे कट रहे हैं, वहाँ से सबका निकाल लिया। फिर जो मैक्सिमम प्रॉफिट था उसमें एक्स और वाई की वैल्यू सब भी पुट कर दो। एक्स जहाँ पे प्रॉफिट आएगा तो आपको उतना ही बनाना है, उसका उतना टन और उसका इतना टन। और हम अब आते हैं क्वेश्चन 25। क्वेश्चन 25 पे आते हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे। इसको रिवाइज करना फिर से। इस क्वेश्चन 25 ए कैटेगरी में डाला हुआ है। लेट्स सी क्या बोलता है ये क्वेश्चन। देखते हैं। हाँ, एक कंपनी है जो मैन्युफैक्चर कर रही है दो प्रोडक्ट ए एंड बी यूजिंग इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल इंपोर्ट करके, ठीक है। द सेलिंग प्राइस ऑफ दीज प्रोडक्ट आर ए का सेलिंग प्राइस है 144 और बी का है 216। द स्टैंडर्ड कॉस्ट डेटा ये है, रॉ मटेरियल पी का ये है, क्यू का ये है। डायरेक्ट विजिट 4 रुपये 1 घंटे का। डिपार्टमेंट 1 2 3 4 4 डिपार्टमेंट लगते हैं। ओवरहेड वेरिएबल 16, फिक्स्ड ओवरहेड पर एनम इतना है। तो द कंपनी ऑपरेट 8 आवर शिफ्ट फॉर 300 days in a year. The number of worker engaged in each department given below. ठीक है, ओके। मतलब कि 8 घंटे काम करते हैं, 300 दिन पूरे के पूरे एक साल में। एंड द नंबर ऑफ वर्कर जो इंगेज है, जो नंबर ऑफ वर्कर इंगेज है किसमें, ऑपरेट 8 आवर, और जो नंबर ऑफ वर्कर इंगेज है ईच डिपार्टमेंट इज गिवन बिलो, ये आपको नीचे दिए हैं। द नंबर ऑफ एम्प्लॉय कैन नॉट बी इंक्रीज और ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर। डिपार्टमेंट एक में है 45 वर्कर, डिपार्टमेंट 2 में है 24 वर्कर, डिपार्टमेंट 3 में है 27 और डिपार्टमेंट 4 में है 36। ठीक है। हाउ मैनी यूनिट्स ऑफ ईच प्रोडक्ट शुड बी मैन्युफैक्चर, हमें कितनी यूनिट ऑफ हर एक प्रोडक्ट की बनानी चाहिए। हाउ मैनी यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट शुड बी मैन्युफैक्चर्ड। How many unit of each product should be manufactured and what is the resultant maximum profit? Okay. Department 1 2 3 4 variable overhead. Okay, 40-50 resources can't be transferred, ये बता दिया है इसमें। तो मेरे पास कितने घंटे हैं, 300 इंटू 8 आवर्स, तो 300 इंटू 8 आवर्स 2400 घंटे हैं, 2400 आवर्स। आवर्स मेरे पास 2400 आवर्स है, तो मैं क्या करूँ अब इसका। मेरे पे रिसोर्सेज लिमिटेड है, डिपार्टमेंट 1 2 3 4 डिपार्टमेंट है। ओके ओके ओके, डायरेक्ट वेरिएबल फॉर अच्छा, तो 24 रुपये। अच्छा, डिपार्टमेंट 1 में, डिपार्टमेंट 2 में, डिपार्टमेंट 3 में और डिपार्टमेंट 4 में, तो 24 डिवाइड बाई 4 तो 6 आवर लग रहा है।
और 12 डिवाइड बाई 4 3 आर, 36 डिवाइड बाई 6 4 9 आर और 16। ठीक है, अब यहाँ पे 36 डिवाइडेड बाय 4। अबे सबके सब एक साथ ही आते हो क्या? कबाड़ सब्जी है, दिमाग खराब कर रखा है। 6 आर और 48 डिवाइडेड बाय 4 तो 12 आवर्स। हमारे पास 2 प्रोडक्ट हैं और मेरे पास 24 आवर्स लिमिटेड है। 2400 आवर्स हैं। तो रॉ मटेरियल ये रहा, सेलिंग प्राइस ये, कंट्रीब्यूशन निकालो क्या? वेरिएबल होगा रॉ मटेरियल माइनस ये नंबर ऑफ वर्कर्स, हाउ मैनी यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट शुड मैन्युफैक्चर्ड, कितनी मैन्युफैक्चर्ड करनी चाहिए। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा डिपार्टमेंट 1 2 3 4 क्यों दिया हुआ है? क्यों दिया हुआ है एक्सप्लेन करेंगे, वेट। ओके, तो इस क्वेश्चन में दिक्कत ये थी कि हमें समझ नहीं आया था डिपार्टमेंट का क्यों दिया हुआ है। डिपार्टमेंट ये दिया हुआ है कि डिपार्टमेंट 4 दिए हुए हैं आपको, अब उसको हर एक डिपार्टमेंट से होते हुए जाना पड़ेगा। तो अब जैसे नंबर ऑफ वर्कर डिपार्टमेंट में 45 है, 45 वर्कर है, 45 वर्कर हैं तो 300 दिन आएंगे और 8 घंटे काम करेंगे। तो मेरे पे डिपार्टमेंट ए में 1,08,000 है, 1,08,000 घंटे हैं। ठीक है, अब मैं 1,08,000 घंटे को करूँगा क्या? मेरे को एक प्रोडक्ट बनाने में कितना टाइम लग रहा है? डिपार्टमेंट ए में मेरे को 6 घंटे लग रहे हैं अगर मैं प्रोडक्ट ए बना रहा हूँ तो मैक्सिमम मैं 18,000 यूनिट बना सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं सिर्फ ए को देखूँ तो, अगर मैं दोनों को देखूँगा तो अलग है, ए को देखूँगा तो पहले मैं ए को बनाऊँगा तो 18,000 यूनिट्स बनेगी और फिर ऐसे ही सबका निकालूंगा और जो सबसे कम यूनिट्स आएगी, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट से होके जाएगा तो जो सबसे कम यूनिट्स बना रहा है तो उसका साथ तो देना पड़ेगा भैया, तो उसके हिसाब से करेंगे, तो उसको ले चलेंगे, इतनी यूनिट्स ही बना सकते हैं। इसने पूछा था कि हाउ मैनी ईच प्रोडक्ट शुड बी मैन्युफैक्चर एंड व्हाट इज़ द रिजल्टेंट मैक्सिमम प्रॉफिट। तो ऐसे ही हम प्रोडक्ट ए पहले बनाएंगे फिर प्रोडक्ट बी बाद में बनाएंगे। तो जैसे प्रोडक्ट ए का मान लो आया 7200 यूनिट आया, कम से कम 7200 यूनिट आई, तो अब मैं 7200 यूनिट लेके डिपार्टमेंट प्रोडक्ट बी में जाऊंगा। 7200 यूनिट, मान लो डिपार्टमेंट ए में 6 घंटे लग रहे हैं, 7200 यूनिट, मेरे पास टोटल 1 लाख, मैंने 7200 यूनिट बना दी 6 घंटे के हिसाब से, 43,200 घंटे आए। अब मैंने 1,08,000 में मेरे 64,000 घंटे बचे हुए हैं। तो अब मैं प्रोडक्ट बी को डिपार्टमेंट 1 का यूज़ करते हुए कैसे बना सकता हूँ? 7200 यूनिट नहीं बना सकता हूँ। बहुत बढ़िया। अब इसमें भी ऐसे ही करते करते सबसे कम वाली जो होगा वही करूँगा, क्योंकि अब प्रोडक्ट बी बनाना है तो सारे डिपार्टमेंट से होके जाएगा, तो इसलिए यहाँ भी टाइम हम सबसे कम वाला उठाएंगे। ठीक है, सबसे कम वाला उठाएंगे। अब जब ये कर लिया तो ये हमारा जो सबसे कम यूनिट इधर से उठाओ, सबसे कम यूनिट इधर से उठाओ और वही बन जाएगी हमारी मैक्सिमम प्रॉफिट का, वहाँ पे प्रॉफिट बता देंगे। फिर इसने पूछा है विच प्रोडक्ट वुड बी मैक्सिमम प्रॉफिट एंड व्हाट इफ़ ओनली, अगर हम सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनाए तो कौन सा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा? सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनाए तो सिर्फ एक ही बनाएंगे तो पहले हम ए को बनाते हैं फिर बी को बनाते हैं। तो जब हम ए को बनाएंगे ये आंसर वहीं से मिल जाएगा आपको, क्योंकि जब आप करोगे ए को पहले बनाओगे तो वहीं से मिल जाएगा कॉन्सेप्ट कि यहाँ से 7200, यहाँ से 7200, क्योंकि उधर भी 7200 आ रही थी कम से कम यूनिट,
ए का, और यहाँ भी 7200 आ रही है, तो 7200 कंपेयर कर लेंगे, कंट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है। फिर कहता है विच, अगर हम सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनाएं तो विच प्रोडक्ट शुड बी मैन्युफैक्चर्ड, कौन सा प्रोडक्ट बनाना चाहिए तो मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने के लिए, एंड व्हाट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल। तो अगर बोल रहा है हमारे पास 1,80,000 रुपये मटेरियल पर खर्च करने के लिए, तो मटेरियल हमारा प्रोडक्ट एक 20 रुपये का आता है, तो जिसमें से 9,000 यूनिट बन सकती है, और हमारी वैसे ही मैक्सिमम 7200 बना सकते हैं, तो 7200 बना लेंगे। और 1,80,000 जो 40 रुपये लगेगा, 4500 यूनिट बन रही है, वहाँ पे हम 7200 बना सकते थे बी में मैक्सिमम। इस बार मटेरियल की वजह से 4500 हुए, तो इससे अच्छा हम वही बना लें, ठीक है, जहाँ पर हमें प्रॉफिट है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, स्पेशल केसेस। जब रिसोर्सेज क्या और नहीं होंगे, एक्सचेंजेबल नहीं होंगे, जब रिसोर्सेज क्या नहीं होंगे, एक्सचेंजेबल। रिसोर्सेज एक्सचेंजेबल नहीं होंगे। ओके, डिपार्टमेंट 1, प्रोडक्ट एक्सचेंजेबल नहीं होते, मतलब कि एक डिपार्टमेंट का लेबर दूसरा डिपार्टमेंट यूज़ नहीं कर सकता। जैसे अभी हम कर ले रहे थे, एक डिपार्टमेंट का, हाँ तो हम कहाँ कर रहे थे, हम यूज़ ही नहीं कर रहे थे। इट इज़ एक्सेप्शन 1 वेयर बाय अवर प्रीवियस मेथड कैन नॉट बी अप्लाइड, नॉट एक्सचेंजेबल लेबर आवर्स। स्पेशल केस तो लिमिटेड रिसोर्सेज बस अनलिमिटेड डिमांड, और अनलिमिटेड रिसोर्सेज एंड लिमिटेड डिमांड। क्वेश्चन 24 इसी पे बेस पे है, हम चलो इसी को करते हैं। क्वेश्चन 24, क्वेश्चन 24, एडवाइस करो कंपनी को अबाउट द बेस्ट प्रोडक्ट मिक्स ड्यूरिंग द पीक सीजन एंड मैक्सिमम प्रॉफिट। अच्छा, ड्यूरिंग द पीक सीजन में एंड मैक्सिमम प्रॉफिट। ABC लिमिटेड मेक्स 3 प्रोडक्ट्स, 3 प्रोडक्ट बनाती है, 3 प्रोडक्ट बनाती A, B एंड C। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, ABC लिमिटेड 3 प्रोडक्ट बनाती है और ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। सेलिंग प्राइस पीक सीजन में 550, 630, 690, और सेलिंग प्राइस ऑफ सीजन में 550, 604 और 690। ओके, मटेरियल कॉस्ट, लेबर पीक सीजन में, लेबर ऑफ सीजन में, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड ओनली पीक सीजन, ओनली फॉर पीक सीजन। वेरिएबल, अच्छा सिर्फ सेलिंग ओवरहेड पीक सीजन में ही होता है। और लेबर आर रिक्वायर्ड 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन इन आवर्स। लेबर, कितने लेबर लगेंगे एक प्रोडक्ट को बनाने में, 8 घंटे, 11 घंटे, 7 घंटे। ओके, हाउ ठीक है, हम देखते हैं मटेरियल कॉस्ट एंड लेबर प्रोडक्शन ओवरहेड। मटेरियल कॉस्ट और जो वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड है वो सेम है फॉर द पीक सीजन एंड ऑफ सीजन। ठीक है, तो मटेरियल कॉस्ट एंड जो वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड है वो सेम है। मटेरियल कॉस्ट और वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड सेम है पीक सीजन ऑफ सीजन में, ठीक है। बस वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड पे पीक सीजन के लिए अलग है, सिर्फ सेलिंग ओवरहेड से पीक सीजन में होता है, और लेबर तो ऑफ सीजन और पीक सीजन दोनों। तो वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड आर नॉट इनकर्ड इन द ऑफ सीजन।
ठीक है, वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड ऑफ सीजन में नहीं होता। फिक्स्ड अमाउंट टू fixed cost amount to rupees, fixed कॉस्ट अमाउंट टू रुपीज़ इतना है फॉर ईच सीज़न, हर एक सीज़न के लिए फिक्स कॉस्ट इतनी है, ऑफ विच 2000 टूवर्ड्स सैलरी फॉर स्पेशल टेक्नीशियन इनकर्ड ओनली फॉर प्रोडक्ट बी के लिए, सिर्फ प्रोडक्ट बी के लिए है। एंड 4780 इन द मंथ इन 4780 जो अमाउंट है दैट विल इनकर्ड ऑन आफ्टर सेल वारंटी एंड फ्री मेंटेनेंस ओनली फॉर प्रोडक्ट सी। ठीक है, प्रोडक्ट बी और सी के लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर्ड हुई है। लेबर फोर्स कैन इंटरचेंजेबली यूज फॉर ऑल द प्रोडक्ट। ठीक है, आप चेंज कर सकते हो, लेबर को इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो। नहीं, तो इसी के लिए फिक्स कॉस्ट है। जो लेबर फोर्स है इंटरचेंजेबली हम यूज़ कर सकते हैं ड्यूरिंग पीक सीजन। ड्यूरिंग पीक सीजन में क्या होता है, देयर इज़ अ लेबर फ्रीली अवेलेबल, देयर इज़ अ लेबर शॉर्टेज। पीक सीजन में क्या है, लेबर की शॉर्टेज है एंड द मैक्सिमम लेबर आर अवेलेबल आर 1617। पीक सीजन में 1617 लेबर आ रहा है। ड्यूरिंग ऑफ सीजन लेबर इज फ्रीली अवेलेबल बट डिमांड इज लिमिटेड टू 100 यूनिट ऑफ ए, 115 यूनिट ऑफ बी एंड 135 यूनिट ऑफ सी विद प्रोडक्शन फैसिलिटी बीइंग लिमिटेड टू 215 ए बी सी टुगेदर विद प्रोडक्शन फैसिलिटी बीइंग लिमिटेड। मतलब कि पीक सीजन में लेबर आर हमारे पास लिमिटेड है 1617। ऑफ सीजन में लेबर आर हमारे पास लिमिटेड नहीं है, मतलब फ्रीली मिल जाते हैं, बट डिमांड हमारी लिमिटेड हो जाती है। ए की 100, बी की 115 और सी की 135 विद प्रोडक्शन फैसिलिटी बीइंग लिमिटेड टू 215। इसी पुट टुगेदर यू एडवाइस करो कंपनी का अबाउट द बेस्ट प्रोडक्ट मिक्स ड्यूरिंग द पीक सीजन ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिट। ओके, तो पहले हम निकाल लेते हैं लेवल पर कंट्रीब्यूशन निकालते हैं, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। लेबर इसने पूछा व्हाट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ सीजन, पहले वो निकाल लेते हैं किसका, ए का, बी का और सी का। यहाँ पे 2 बना देंगे, 2 बना देंगे और 2 बना देंगे। ए का बी, ए का 2 है, ऑफ और पीक, ऑफ और पीक सीजन। ऑफ और पीक सीजन, ऑफ और पीक सीजन। ठीक है, सेल प्राइस पीक सीजन में 550, 630 और 690। 550। ओके, ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा ए कैटेगरी में डाला हुआ है, इसको
तो सिंपल सी बात, आपने वो वाला निकाल दिया, कंट्रीब्यूशन निकाल दिया पर यूनिट, ठीक है। और पीक आवर्स में हमारे क्या है, आवर्स लिमिटेड है, तो पर आवर निकाल लो, पर आवर के बेस पे कंट्रीब्यूशन पर आवर, जो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहा है उसी को बनाओ, ठीक है। उसमें डिमांड की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कंट्रीब्यूशन जो ज़्यादा दे रहा है उसी को बनाओ। तो मैं देख लूँगा, मैं सारा का सारा, मैं जैसे मान लो सिर्फ ए ही बना रहा हूँ, सिर्फ बी ही बना रहा हूँ, सिर्फ सी ही बना रहा हूँ, तो मैं देख लूँगा भैया इसमें कितना खर्चा आएगा। 202 यूनिट, 143 यूनिट, 231 यूनिट, मल्टीप्लाई कर लिया, सब सारे एक्सपेंसेस माइनस करने, फिक्स भी माइनस करना है और वेरिएबल भी माइनस करना है, ठीक है। फिर प्रॉफिट हो जाएगा। अब ये पूछ रहे हैं मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ सीज़न में, ऑफ सीज़न में कंट्रीब्यूशन निकालो। अब यहाँ पे तुम्हारा क्या नहीं है लिमिटेड, तुम्हारी लेबर लिमिटेड नहीं है। अब तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के हिसाब से बना सकते हो, तो जिसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है उसको रैंक दे दो, ठीक है। यहाँ पे रैंक दे दी, रैंक मेरे बी में ज़्यादा आ रहा था तो मैंने रैंक मैंने उसको दे दी 2 3 में। सबसे पहले मैंने, बट यहाँ पे एक कंडीशन ये थी, हम 215 यूनिट से ज़्यादा बेच नहीं सकते। अगर बी की बेचूंगा तो 115 यूनिट तो इसकी हो गई, अब बची 100। या तो मैं ए की बेचूँ या तो मैं सी की बेचूँ। अगर मैं ए की बेचता हूँ तो मेरा कंट्रीब्यूशन 120 रुपये के हिसाब से 100 रुपये, 12,000 का कंट्रीब्यूशन मिलेगा, कोई खर्चा है नहीं। अगर मैं सी की बेचता हूँ तो 180 121 रुपये का कंट्रीब्यूशन, क्या बात है। और 12,100 मिलेंगे, बट मेरा खर्चा आ जाएगा 4780, तो 73 आएंगे, वहाँ 12,000 आएंगे। तो इससे अच्छा तो आप 12,000 का कर लो। तो यहाँ पे मैंने 12,000 डिसाइड कर लिया था। टोटल कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट मेरा आ गया 4375। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन खत्म होता है। अब कॉन्सेप्ट 13 पे आते हैं हम। क्या है, गाइडलाइन, चूज द मेथड। गाइडलाइंस, ये गाइडलाइंस है कि रैंकिंग मेथड चूज, रैंकिंग रॉ मटेरियल का, जैसे इक्वेशन मेथड या लीनियर प्रोग्राम मेथड। अगर की फैक्टर कितने हैं, 1 2 3, की फैक्टर अगर 1 है, अगर 2 प्रोडक्ट है तो रॉ मटेरियल, की फैक्टर 1 है, 3 प्रोडक्ट है रॉ मटेरियल, की फैक्टर 1 है, रॉ मटेरियल 4 प्रोडक्ट है तो रॉ मटेरियल। हम क्या करें, गाइडलाइन से चूज मेथड, रॉ रैंकिंग मेथड, इक्वेशन। अच्छा कौन सा मेथड यूज़ करेंगे। देखो, एक ही की फैक्टर है, जैसे लेबर हो गया, सिर्फ लेबर ही है, और कितने 1 2 3 4 प्रोडक्ट है, तो रैंकिंग मेथड यूज़ कर लो, रैंकिंग मेथड यूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से बताता हूँ, हमें जैसे रैंकिंग मेथड यूज़ करना है या हमें इक्वेशन मेथड यूज़ करना है, लीनियर प्रोग्राम प्रॉब्लम मेथड यूज़ करना है, उसके लिए मैं बता रहा हूँ। अगर एक ही फैक्टर है, जैसे सिर्फ लेबर कम है हमारा, तो हम क्या करेंगे, रैंकिंग यूज़ करेंगे। अगर हमारा 2 की फैक्टर है और 3 प्रोडक्ट है, 2 की फैक्टर है, मतलब लेबर आर और डिमांड दोनों हमारे की फैक्टर हो गए, बट यहाँ पे अलग अलग दे रखा था, लेबर आर और डिमांड हमारी की फैक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 3 प्रोडक्ट है तो मैं रॉ मटेरियल वाला रैंकिंग मेथड यूज़ कर लूँगा। और अगर 4 प्रोडक्ट हैं तो मेरे को लीनियर प्रोग्रामिंग देखना पड़ेगा, 4 प्रोडक्ट, ठीक है। और 3 की फैक्टर हैं तो भाई साहब सिर्फ लीनियर प्रोग्रामिंग चलेगा। और अगर 2 की फैक्टर हैं, 2 प्रोडक्ट हैं, तो मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। 2 की फैक्टर है तो 2, जब रैंकिंग एज पर फर्स्ट की फैक्टर एंड रैंकिंग एज पर सेकेंड की फैक्टर इज द सेम, अप्लाई रैंकिंग मेथड। अगर क्या हो, रैंकिंग एज पर फर्स्ट फैक्टर, अच्छा एक फैक्टर में लगाया आपने रैंकिंग और दूसरे फैक्टर में भी लगाया रैंकिंग, दोनों में से सेम आ रहा है रैंक 1, तो अप्लाई कर दो। देन क्या करो, वी विल अप्लाई रैंकिंग मेथड। अब वैन हम फर्स्ट की फैक्टर में रैंकिंग लगा रहे हैं, फर्स्ट की फैक्टर एंड रैंकिंग एज पर सेकेंड की फैक्टर डिफरेंट, हमने एक में रैंकिंग लगाया दूसरे में रैंकिंग लगाया, बट पहले बोल रहा है उसको इसमें बनाओ, इसमें ये बोल रहा है। अब यहाँ पे क्या करो, रैंकिंग एज पर लीनियर, लेबर आर, रैंकिंग एज पर मटेरियल। तो क्या करो, आप इक्वेशन मेथड यूज़ करो, इक्वेशन मेथड यूज़ करो, ठीक है, इक्वेशन मेथड। अब
यहाँ पे थोड़ा सा इजी टॉपिक आ गया है, हम शट डाउन करके कंटिन्यू करें, मैं कुछ नहीं देख रहा, बट आपको यहाँ पे क्या देखना है, फिक्स कॉस्ट। थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग रूल आपको मैं बता देता हूँ। अगर लॉस होगा कंटिन्यू करने से इज़ लेस दैन द लॉस ऑफ शट डाउन। आप कंटिन्यू कर रहे हो और डिसकंटिन्यू कर रहे हो, कंटिन्यू करने में आपका लॉस आ रहा है 1 लाख का, शट डाउन करने में आपका लॉस आ रहा है 1.5 लाख का, तो क्या करोगे आप, कंटिन्यू करोगे ना, सिंपल सी बात है। अगर लॉस ऑफ कंटिन्यू इज़ मोर दैन द लॉस ऑफ शट डाउन, कंटिन्यू करने से ज़्यादा लॉस हो रहा है शट डाउन एज़ कम्पेयर टू शट डाउन करने से, दैन कंपनी शट डाउन एंड रीकंटिन्यू। अगर लॉस ऑन कंटिन्यू इज इक्वल टू लॉस ऑफ शट डाउन एंड रीकंटिन्यू देन बेटर टू कंटिन्यू। अगर दोनों में लॉस बराबर है, कंटिन्यू भी करें तो भी लॉस है, ना करें तो भी लॉस है, लॉस सेम ही है, 1 लाख रुपये का ही है, तो ऐसा करो कंटिन्यू कर लो, क्या पता तुम्हारा रिवेन्यू बढ़ जाए, क्या पता कस्टमर ज़्यादा हो जाए। जो सारी फिक्स कॉस्ट है डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट और अनअवॉइडेबल। जो इनकर्ड हो चुकी है वो अवॉइडेबल है। फिक्स कॉस्ट विच नॉट इनकर्ड इफ़ वी क्लोज द बिजनेस, एग्जाम्पल सैलरी ऑफ अकाउंटेंट, ये अवॉइडेबल कॉस्ट है, हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। फिक्स कॉस्ट विच नॉट इनकर, अगर हम क्लोज कर देंगे तो हमें फिक्स कॉस्ट होगी नहीं, कौन सी, अकाउंटेंट की। अनअवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट, रेंट, हमें कोई जगह रखनी है तो हमें रेंट तो देना पड़ेगा। फिक्स कॉस्ट विच कंटिन्यू अकर इररिस्पेक्टिव डिसीजन टू शट डाउन, सैलरी ऑफ परमानेंट स्टाफ, तो उसकी तो देनी पड़ेगी ना सैलरी, वो तो अनअवॉइडेबल, हम उसको अवॉइड भी नहीं कर सकते। तो सम टाइम कॉस्ट इनकर्ड एक्स्ट्रा, शट डाउन पॉइंट, ये आपका ठीक है, थोड़ा काम आता है। शट डाउन पॉइंट, स्टेटमेंट ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट बेनिफिट, कंट्रीब्यूशन और टोटल कंट्रीब्यूशन नहीं लाएगा, आपने शट डाउन कर दिया तो लेस, यहाँ पे लॉस आएगा। अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट, जो आप अवॉइड कर सकते हो, वो कितना आ रहा है, ठीक है। शट डाउन पॉइंट sales is that level of sales at which loss in contribution and loss in shutdown and recontinue same। हम लॉस, ये क्या है, शट डाउन पॉइंट क्या है कि हमें लॉस करने पे, मतलब कि हमारे डिसकंटिन्यू करने पे कितना लॉस हो रहा है और हमारे कंटिन्यू रहने पे कितना लॉस होगा। अगर ये दोनों बराबर होंगे तो इसको शट डाउन पॉइंट बोलते हैं। तो लॉस इन कंटिन्यूएशन इक्वल टू लॉस इन शट डाउन, जैसे यहाँ पे निकाला ना हमने, तो टोटल कंट्रीब्यूशन माइनस अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट, टोटल कंट्रीब्यूशन माइनस एक्स्ट्रा कॉस्ट। लेट एज्यूम हमने यूनिट सोल्ड कर दी x, ये आप निकाल लेना जब आप क्वेश्चन करोगे तो। अब यहाँ पे हम आता है, नया लेक्चर शुरू हो गया है हमारा क्वेश्चन, अभी 7th लेक्चर भी पहुँचे हैं और हमारी 1 घंटे की क्लास हुई है, तो मैं इसको क्लास को पॉज करता हूँ, फिर हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय।